श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुंदरकांड के सुंदर प्रसंग हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का सम्मान क्यों रखे, इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मेघनाद और श्री हनुमान जी के मध्य विकराल युद्ध अशोक वाटिका में आरंभ हो गया था। दोनों लड़ते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दो गजराज भिड़ रहे हों। गोस्वामी जी ने लिखा, भिरे जुगल वानहु गजो राजा। दोनों के पांव धरती को अथाह बल से रगड़ रहे थे और वाटिका में उस स्थान की जो घासें थी मानो किसी चटनी की भांति मसली जा चुकी थी। धूल उड़कर आसमान को छूने जा पहुंची थी। ऐसा दंगल था कि त्रिलोकी के समस्त गण इसी दृश्य के अधीन हो मूर्त से बने साक्षी हो चले थे। मेघनाद ने अपने समस्त माया व प्रपंच को अपना लिया, फिर भी श्री हनुमान जी हैं कि उससे जीते ही नहीं जा पा रहे हैं। हनुमान जी ने क्या किया, मोटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मोरुछा आई। फिर मेघनाद क्या करता है, उठी बहोरी के नसी बहु माया, परिणाम जीति न जाय प्रभंजन जाया। किसी भी माया का प्रभाव श्री हनुमान जी पर नहीं हो रहा है। यह जब मेघनाद ने देखा कि यह जो बंदर है बड़ा ही बलवान है, मेरे किसी भी शस्त्र को यह पल भर में ही काट डाल रहा है, तब उसने सोचा कि अवश्य मुझे अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के लाभ क्या होंगे, क्या हानियां होंगी, इस पर उसने विचार नहीं किया और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर ही दिया। श्री हनुमान जी ने देखा कि मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके अच्छा तो नहीं किया। कारण कि ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा करने से हमारे बल का तो हो सकता है कि डंका बज उठे, लेकिन इससे ब्रह्मास्त्र की महिमा को ठेस पहुंचेगी। वैसे भी ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, वे हम सबके पिता हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन क्या अपने पिता से बड़े हो सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। और उनके अस्त्र का संधान हो तो उसका प्रतिकार व अपमान तो किसी भी स्तर पर उचित नहीं होगा। निश्चित ही मुझे ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का सम्मान रखना ही होगा। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्न विचार, जौन ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। बस फिर क्या था, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और श्री हनुमान जी भी मूर्छित होकर पेड़ से धरा पर गिर पड़े। श्री हनुमान जी नीचे क्या गिरे, राक्षसों की तो श्वास में श्वास आई। लगा कि उनके चारों ओर मंडराती मृत्यु के तांडव को मानो विराम लगा हो, लेकिन सबने श्री हनुमान जी को भला क्या यूं ही साधारण बानर समझ रखा था? ऐसा थोड़ी था कि श्री हनुमान जी अब गिर रहे हैं तो उनके गिरते गिरते बस गिर ही जाना होगा। जन धन जान माल की हानि पूर्णतः बच जाएगी। जी नहीं, श्री हनुमान जी तो ऐसे वीर बलवान व सजग हैं कि वे गिरते गिरते ही कितने ही राक्षसों को अपने नीचे दबाकर मार डालते हैं। ब्रह्मवान कपि कहते ही मारा, परति हूं बार कटकु संघारा। ब्रह्मवान कपि कहते ही मारा, परति हूं बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बाध सिलय गयऊ। जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित होकर पेड़ से नीचे गिर गए हैं, तो वह उन्हें नाग पास में बांध कर अपने साथ ले चलता है। यह दृश्य देखकर निश्चित ही साधारण बुद्धि का स्वामी यह सोच लेता है कि हाँ, श्री हनुमान जी नाग पास में बंध गए। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शंकर जी भी जब माता पार्वती जी को श्री राम कथा का रसपान करवा रहे हैं, तो वे यही बात कह रहे हैं कि भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि श्री हनुमान जी भी किसी बंधन में बंध जाएं। कारण कि जिन प्रभु के पावन नाम के स्मरण से संसार के ज्ञानी नर नारियां संपूर्ण भवसागर के बंधन को काट डालते हैं, भला उनका ऐसा प्रिय शिष्य किसी बंधन में
कैसे बन सकता है? निश्चित ही यह संभव नहीं है, निश्चित ही यह वास्तविकता नहीं है। श्री हनुमान जी को बाधा नहीं गया, अपितु लीला रचने वाले श्री हनुमान जी ने ही स्वयं को नागपाश में बंधना स्वीकार कर लिया। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। श्री हनुमान जी का बधना सुनकर लंका नगरी में कौतूहल मच गया। सभी राक्षस गण श्री हनुमान जी को यूं बधा देखने के लिए रावण की सभा में उपस्थित हो रहे हैं। कपि बंधन शून्य निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। श्री हनुमान जी ने रावण की सभा देखी तो बस देखते ही रह गए, कारण कि रावण की सभा का वैभव ही ऐसा है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वहां रावण को छोड़कर सभी सभासद दास की ही भूमिका में हैं। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर रावण की भौं ताक रहे हैं। हर किसी का बस यही प्रयास है कि काल बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, लेकिन रावण न बिगड़ पाए, क्योंकि रावण अगर प्रतिकूल हो गया तो मानो कि अमुक जीव का भाग्य ही उससे रूठ गया। समझना कि उसके श्वासों को, उसकी छाती से अब कोई सरोकार नहीं रह गया। लेकिन इन सब से प्रेम श्री हनुमान जी पूर्णतः निसंक अखंड भाव से ऐसे खड़े हैं जैसे सर्पों के झुंड में गरुड़ महाराज निर्भय खड़े होते हैं। करे जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल शभीता, देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहिगन माहू गरुड़ असंका। महाबली श्री हनुमान जी और रावण की सभा में पहुंच तो गए हैं और आशा है कि आप भी अब समझ ही गए होंगे कि श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का सम्मान क्यों रखा था। जय श्री राम, जय हनुमान।